Hi, I am Dr. Tapas Nikhare and I have done my MD in Ayurveda. And currently I am pursuing my job as an Ayurvedic Vatrog consultant in Vishwapadmini Ayurvedic Vatrog and Infertility Clinic. And I provide my patients a pain-free life. And really I love my job. Now friends, currently patients are asking me after this COVID situation that what is going to be the next big thing in healthcare unit. So guys, I tell them it is not any magic pill nor any surgical instrument which is going to be a big thing, but I generally tell them कि there is a big change in our lifestyle, and in future if we are not transforming our life into new life, like we have to change the lifestyle as per the situation. And now the current situation and lifestyle, we are going to face a big hazardous problems in future. So I suggest them to please change your life in coming futures. Many patients are from IT profession, so they are very impatient and they want quick results. They take painkillers regularly for betterment of their life. Like if they are suffering from headache, back pain or any kind of pain, they take some painkillers and they continue their work. वैसे ही अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ तो बिजनेसमैन का भी वही है, उन लोग को भी सब चीज़ तुरंत चाहिए, इधर हमने गोली खाया और इधर हमें आराम चाहिए। तो गाइस ये सब चीज़ें हमें इंस्टेंटली जो आदत पड़ चुकी है, हम जो हमारे में इम्पेशेंस डेवलप हो गया है, वो चीज़ें हमें थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा अपने लाइफ से और अपनी लाइफस्टाइल को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। आजकल मैंने आईटी प्रोफेशनल्स में देखा है कि वो लोग को लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, मॉर्निंग अगर 10 o'clock का उनका जॉब है तो फिर वो लोग मॉर्निंग 5 AM से निकलते हैं और यहाँ से 1 hour के डिस्टेंस पे उनका ऑफिस रहता है। तो उनका जो लाइफ शेड्यूल है, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो उन लोग को अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए अपना लाइफ डेडिकेट किया हुआ है। उन्होंने मॉर्निंग से उठते हैं, अपना जॉब करते हैं, 10 to 5 उनका जॉब रहता है, 5 o'clock से ऑफिशियल टाइम रहता है, लेकिन 5 o'clock के बाद भी वो लोग काम करते रहते हैं, जो कि 7 से 8 बजे। उसके बाद में फिर वो लोग वर्क हार्ड पार्टी हार्ड ऐसा प्रिंसिपल्स पे जनरली चलते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑफिस से आने के बाद भी अपने होम में वो कंटिन्यू रहता है। और हमारा होम जो है वो स्ट्रेस के लिए नहीं बना है। वी हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड आवर किड्स। इस प्रोफेशन में ऐसा हो गया है कि कई पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत है, हमें बहुत सारे मेल्स के रिप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि उनके लाइफ में एक स्ट्रेस कंटिन्यूसली उनके ब्रेन में हैमरिंग होती रहती है। इस वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ये भी होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो परफॉर्मेंस होता है वो भी लो हो जाता है। टी टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं, इस वजह से उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है। ये सब चीज़ें आईटी प्रोफेशनल बहुत कॉमनली फेस करते हैं। साथों साथ सिटिंग पोस्चर गलत होने की वजह से उन्हें बैक एक, लंबर पेन, सर्वाइकल पेन, ये सब चीज़ें इंस्टेंटली शुरू होती है। फिर एज एन IT professional they want their perfect life, so they go to doctors, and in lower age they develop BP and high sugar, that's all. So in 30s I see the patients, they come from IT field and they are taking BP pills. They are not regulating their BP through lifestyle but through medicines, and at last, since BP pills are basically the chemicals and chemicals are always harmful to our body. So guys, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इतनी जल्दी कोई भी पिल्स पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर हम देखते हैं बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है कि वो लोग मॉर्निंग में 11 बजे उठते हैं, उसके बाद सब काम वाम करके 12 बजे अपना शॉप ओपन करते हैं, फिर दिन भर शॉप में बैठे रहते हैं। उन्हें वॉशरूम के लिए जब जाना होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद वॉशरूम के लिए जाते हैं। उसके बाद
उन लोग रात तक के 11-12 तक के अपने शॉप पे रहते हैं। उसके बाद वो लोग अपना शॉप बंद करके रात में 12-1 बजे 2 बजे जब भी उनको टाइम मिले वो खाना खाते हैं। और फिर उनका रूटीन जो होता है फिर 2 बजे 3 बजे सोना और फिर इधर सुबह देर से उठना। उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि जो चीज़ जिस टाइम पे करनी चाहिए वो उस टाइम पे ना करके दूसरे ही टाइम पे करते हैं। जैसे रात दी है हमें सोने के लिए और मॉर्निंग में हम काम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, बिजनेसमैन की स्पेशली लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो लोग रात तक के काम करते हैं और दिन में सोते हैं। दोपहर का टाइम होता है लंच, वो लोग क्या करते हैं, इधर मॉर्निंग में हैवी नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता ज़्यादा हैवी होता है उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद इधर 3 से 4 बजे उनका लंच होता है, जो कि 12-1 बजे होना चाहिए, बट वो लोग 3 से 4 बजे अपना लंच करते हैं। उसके बाद में वो लोग 6 से 7 बजे उनको भूख लग जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, बाहर का स्नैक्स लेते हैं, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें वो लोग लेते हैं। और फिर उससे क्या डेवलप होता है, ओबेसिटी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें बिजनेसमैन के पीछे पड़ जाती है। फिर उनकी एज बैरियर नहीं होता है, कम एज में भी वो लोग ये सब चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमें ओबेसिटी पे ट्रीटमेंट चाहिए। तो वो लोग को ये है, एक जनरल मेंटालिटी होती है बिजनेसमैन की कि हमें आप पैसा ले लो और हमारी बीमारियां सब ठीक कर दो। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा। अगर लाइफस्टाइल को सुधार लेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया इनके प्रॉब्लम्स की बात। अब इसका सल्यूशन हम कैसे दें? तो अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस किया, जैसे अगर हमने मॉर्निंग में जल्दी उठे, रेगुलर एक्सरसाइज किया, सिर्फ वॉक करने से नहीं होगा, आपको साथों साथ योगा भी करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका फ़ायदा होगा। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते से वॉक करके घर पे आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि आज हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। तो कहीं ऐसा नहीं है। आजकल मैंने सुबह मॉर्निंग पार्क्स में भी देखा हुआ है, लोग जाते हैं, वॉक करते हैं, फिर बाहर आके जूस पीते हैं। और प्योर जूस नहीं रहता है, उसमें भी शुगर डली हुई रहती है। तो बाहर आके भी हम अनहेल्दी डाइट ही लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ वी हैव टू चेंज आवर बॉडी देन वी हैव टू चेंज आवर डाइट। अगर आपकी डाइट में एक स्टेबलनेस आ गया, मीन्स आपके सब बैलेंस्ड आपकी डाइट रही, बराबर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में अगर आ जाती हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी लाइफ परफेक्ट चाहिए। आगे चल के वो लोग को सब चीज़ें हमें सेट होना चाहिए। कोई भी चीज़ में वो काम करते तो उन्हें उसमें परफेक्शन चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन को ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन ये सोचता है कि ठीक है ना, चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी कोविड की सिचुएशन है, आप देख ही सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो है। अब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइजेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा। डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए हमें अपना खान पान सुधारना पड़ेगा, जंक फूड टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट ही लेना पड़ेगा। फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करें अपने डाइट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रोटियां ही खा रहे हैं या सिर्फ चावल ही खा रहे हैं। सब चीज़ का एक प्रॉपर अमाउंट में आपके बॉडी में जाना चाहिए। हमारी बॉडी इसी प्रकार से बनी है कि सभी चीज़ एक्सेप्ट करे। अब किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया तो फिर वो क्या होता है कि वो लोग घी टोटली बंद कर देते हैं या फिर तेल टोटली बंद कर देते हैं। गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट्स मेरे पास हर बार आते हैं कि सर हमने टोटली घी बंद कर दिया है, हमने टोटली तेल, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें टोटली बंद कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अमाउंट में ये भी आपके बॉडी में जाना चाहिए। हर फैट अनहेल्दी नहीं होता है, कुछ फैट्स की रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़रूरत पड़ती है हमें। अब ये सब चीज़ें हमको पता चल गई है, तो प्लीज़ गाइज आप अपने लाइफ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस अप्लाई। इसके साथों साथ आप मॉर्निंग में 6 बजे उठिए। ज़्यादा मॉर्निंग में उठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में 6 बजे उठिए। 6 बजे उठने के बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद 8 o'clock या 9 o'clock को आप ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप उपमा, पोहा, ये सब चीज़ें आप लीजिए। लाइट एक डाइट रखिए। उसके बाद में 12 to 1 o'clock आप लंच ले सकते हैं। लंच में भी आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा, अगर आपका डाइजेशन नहीं है प्रॉपर,
तो फिर आप उसे फ़िलहाल में बंद करिए और अपना लाइट फूड लें। मूंग की दाल का अपने डाइट में प्रयोग ज़्यादा करिए और कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको हालचाल करते रहना चाहिए। हाफ एन आवर में, एवरी हाफ एन आवर आपको उठ के थोड़ा सा अपने बॉडी को मूवमेंट देना चाहिए, ताकि आपका जो भी फैट है वो यूटिलाइज हो और जो भी आपने डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी को ज़रूरत है उससे उतनी मूवमेंट हमें देना है। उसके बाद में आप 6 to 7 में कोई स्नैक्स या कुछ ना लें। अगर आपने उस टाइम पे कुछ ले लिया तो आपका डिनर की जो भूख रहेगी वो नहीं लगेगी। इस वजह से आपको 6 से 7 के बीच में कुछ भी अगर आपको भूख लगती ही है तो फिर आपको डायरेक्टली डिनर लेना चाहिए 6 से 7 के बीच में। अब आप ये सोच रहे होगे कि बिजनेसमैन ऐसा कैसा कर सकता है, तो गाइस आप अपना टिफ़िन या फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके आप घर पे जाके खाना खाइए या फिर आप टिफ़िन मंगवा लीजिए। इससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा और आप जो भी चीज़ खाएंगे वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसान पड़ेगा और आपकी ही बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको इम्यूनिटी की वजह से कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हैम्पर नहीं करेगा। तो गाइस अब हमारे लाइफ में हेल्थ केयर यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इम्यूनिटी बढ़ाना। तो गाइस ये सब चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। मॉर्निंग में उठिए, लंच, डिनर सब प्रॉपर टाइम पे करिए और पानी भी उतना ही पीजिए जितना कि आपको प्यास लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पानी ज़्यादा पीना है तो फिर आप अनलिमिटेड पानी पीते जा रहे हैं। एक टाइम पे एक ही गिलास। और बॉडी डिटॉक्स करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हम लौकी का जूस ले रहे हैं, अलग अलग जूसेस आ गए हैं, अलग अलग हेल्थ मटेरियल आ गया है, हेल्थ आइटम डाइट आ गई है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वार्म वाटर यानी गर्म पानी आप दिन भर में लेते जाए, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती जाएगी। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कितने सालों तक की दवाई लेंगे, आपको भी नहीं पता है कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। ठीक है, तो आप दवाइयाँ अगर ज़िंदगी भर नहीं लेना है तो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। और दवाइयाँ बहुत सारी हैं, आपको सभी दवाइयाँ नहीं लेनी हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस कर लेते हैं तो आपको इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए और अपने लाइफ में खुद ही एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपको अगर कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी चीज़ आपको क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।